हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भगलोल डॉग्स में। आज हम ऐसे लोगों के ऊपर बात करेंगे जो ये भारत के कुछ ऐसे लंपट लोग हैं जो अपने आप को दो चार पुस्तक पढ़ के बहुत ज़्यादा शिक्षित मानते हैं, जो मतलब सारे ब्रह्मांड का ज्ञान इनके पास है और दुनिया चूतिया है, ऐसा सोचते हैं। ये आज भारत की जो वैदिक ग्रंथें हैं उनके ऊपर ये सवाल उठा रहे हैं कि मनुस्मृति के बारे में सवाल उठा रहे हैं, रामचरितमानस के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने आप को हिंदू नहीं मानते। क्यों? ये वैसे लोग हैं मतलब जो अपने धर्म से हटकर अपने आप को मतलब ये नहीं बता रहे कि धर्म परिवर्तन कर दिया, आप अपने धर्म को छोड़ दिए। तो ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अपनी कमियों को छुपाने का प्रयास करते हैं और ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हम गलत नहीं हैं, वो गलत है, वो पुस्तक गलत है, इसलिए हमने वो धर्म को छोड़ा। ये ऐसे लंपट लोगों को बात करेंगे, ऐसे लंपट लोगों की हम बात आज करेंगे जो पता नहीं, जो अपने आप को कहीं का भी लीडर और क्या क्या कहीं का, ये मतलब दो चार ऐसे संगठन नहीं, 10-12 लोग को जमा करके मैं ये संगठन का प्रेसिडेंट हूँ, ये संगठन का ऐसा प्रेसिडेंट बन जाते हैं और बकचोदी पेलते हैं। जिनको चुनाव में एक वोट नहीं मिलेगा, जो लोकतांत्रिक पद्धति के हिसाब से जिनको एक वोट मिलकर उनको चुन के नहीं लाया जाएगा, वैसे लोग 4-5 लोगों को जोड़कर एक एनजीओ बनाकर अपने आप को प्रेसिडेंट बना लेते हैं। ऐसे लोगों के ऊपर बात करेंगे। और जो ये हमारे धार्मिक ग्रंथों के ऊपर जो सवाल उठा रहे हैं, जिनको संस्कृत झाड़ बराबर पढ़ने नहीं आता, ठीक है, जिनको संस्कृत झाड़ बराबर पढ़ने नहीं आता, लेकिन ज्ञान पूरे ब्रह्मांड का चोद रहे हैं लोग। और ये महिला है, अब तो हमें कुछ शब्दावली का थोड़ा चयन करके बोलना पड़ेगा, क्योंकि महिला के लिए आप अभद्र भाषा प्रयोग नहीं कर सकते। क्यों? ये कर सकती है, क्यों? अरे भैया, जब तुम अपने आप को हिंदू नहीं मानते तो हिंदू धर्म ग्रंथों के ऊपर बोलने का तुम्हारा तो हक ही नहीं बनता। और एक तो तुमको संस्कृत पढ़ने आ नहीं रहे हैं, तुम जबरदस्ती का संस्कृत को आड़ा टेढ़ा पढ़कर, इतनी हार्ड लैंग्वेज है। अब हम हिंदी पढ़ चुके रहे हैं तो अवधी भाषा में लिखी है, अब हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो समझ रहे हैं। अरे भैया, तुम्हारी बुद्धि में वो है तो तुम संस्कृत नहीं पढ़ पा रहे, नहीं समझ पा रहे हो, तो वो भाषा कोई कठिन नहीं हो जा रही। अगर तो आप नहीं समझ पा रहे तो वो भाषा कठिन हो जाएगी। तो ये आपके बुद्धि के ऊपर प्रश्न है। तो अपने आप को आप बड़ा साबित करने के लिए अगले को छोटा मत कर लो। मतलब अपनी लाइन को बड़ा कर रो, ये नहीं बनेंगे, ये बड़े नहीं बनेंगे, लेकिन दूसरे की लाइन को छोटा करने का प्रयास करेंगे। ये ऐसे लोग हैं, लंपट लोग हैं। और ये बात कर रहे हैं विज्ञान की, लॉजिक की। इनको ये नहीं पता कि विज्ञान अस्तित्व में कब आया है, लेकिन अपने आप को बहुत साइंटिफिक, मतलब मॉडर्नाइज, मतलब बाल कटा लिए तो ऐसा लगता है कि महिलाओं के बाल कटा ली तो बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो गए। ये अपने बाल कटाने के साथ साथ अपनी बुद्धि को भी कटा लिए हैं। जितनी छोटा इनका बाल है उतनी छोटी इनकी बुद्धि भी है। और ये बिल्ली को पकड़ के बोल रही है कि वो शिक्षित कर दे। आईएएस का एग्जाम क्वालिफाइड कर लो और इस देश के अंदर आप भी देश की सेवा करो, तो ठीक है, पढ़ते हैं फिर। वो है समझ है, आईएएस बनाइए उसको, बिल्ली को शिक्षित करके। तू पढ़ के कौन सा आईएएस बन गई है, आईपीएस बन गई है, जो बिल्ली को पढ़ा के आईएएस बनाऊंगी बोल रही है। तुम पढ़ लिए तो कौन सा आईएएस बन गए? लंपटी तो बने हो ना 4 पुस्तक पढ़ के। अंबेडकर था तो दो जाति भेदभाव में बांटने का प्रयास ही किया वो संविधान के हिसाब से, जिसको संविधान का रचयिता मान लेते हैं। वैसे इंसान के द्वारा इसको उनको अलग छूट देकर, ये तो हमारे अधिकारों का हनन है। जब हमने कुछ नहीं किया तो अगले को ज़्यादा प्रायोरिटी देके हमारे अधिकारों का हनन नहीं कर रहे। ये तो संविधान के खिलाफ है। तो अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को सर्वोपरि मानते हो, ये तो हमारे अधिकारों का हनन है ना। आप ST SC बोल के उनको ज़्यादा अहमियत दे रहे हो, तो हमारे अधिकारों का क्या है फिर? हम तो उस समय मौजूद नहीं थे जिस समय इनके ऊपर वो सो कॉल्ड इनके ऊपर अत्याचार हुआ, तब तो हम नहीं थे। तो आज के समय में हमारे अधिकारों का हनन करके इनको क्यों प्रायोरिटी ज़्यादा दी जा रही है? उस कारण ये लंपट लोग कुछ ज़्यादा ही हवे में उड़ते जा रहे हैं, जिनको पता कुछ नहीं है। साइंस
साइंस कब उसमें आया, साइंस वेदों के हिसाब से चलता है या संस्कृति के हिसाब से चलता है या दोनों के सापेक्ष चलता है, दोनों पैरेलल चलते हैं, इसको उतना नहीं पता है। लेकिन ज्ञान चोदना है पूरे ब्रह्मांड का। इनके हिसाब से लॉजिक इनके हिसाब से रहेगा और इनको जो पढ़ने नहीं आता उस हिसाब से पुस्तक नहीं बनेगी। अब मैं दूसरी बात कहना चाह रही हूँ। एक यहाँ पर मैंने एक चौपाई पकड़ी है, एक बहुत महत्वपूर्ण चौपाई है। इन्होंने कहा है, मनुस्मृति है, पंडित रामेश्वर भट्टाकृत्या की लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। ये लिख रहे हैं, पशवश्च मृगाश्चैव व्यालाश्चैव योतत् रक्षांसि चा पसाची मुनस्याच जरायुजा अंडजा पक्षिण सर्पान कृतक्ष मच्छक कच्छपा यानी चैव प्रकारणी स्थल जन्यो दकानी चा स्वेदंजा दंसम शंकम युकामी शक तु कड़म ऊष्मण शेचाते यज्ञाने किंद चिंदी दृशम। इनका कहना है कि पशु मृग सर्प दोनों और दांत वाले राक्षस पिशाच और मनुष्य ये सब जरायुज हैं, अर्थात झिल्ली से उत्पन्न हुए हैं। कौन कौन लोग, मैं नाम फिर से दोहरा देती हूँ। पशु, मृग, सर्प, ये दांत वाले जितने भी जीव हैं ये झिल्ली से पैदा हुए। झिल्ली यानी यूट्रस होती है जैसे कि हम सब लोग, उसी तरह से पैदा होते हैं, अर्थात झिल्ली से उत्पन्न है। उसके बाद अब आते हैं दूसरी लाइन पर, पक्षी, सांप, मगर, मछली और कछुए ये अंडे से पैदा होते हैं। ये सारे लोग झिल्ली से पैदा नहीं होते, अंडे से पैदा होते हैं। और जितने ऐसे जीव जल और थल में पैदा होते हैं वे सभी अंडज हैं, मतलब ऐसे जितने भी जीव हैं वो अंडा देते हैं, बच्चा नहीं देते हैं। अब एक और सुंदरकांड में इनका आता है कि सुंदरकांड में बंदर, इनका हनुमान, वो लेने जाते हैं, भगवान हनुमान जड़ी बूटी लेने जाते हैं। लक्ष्मण के जब प्राण आघात हो जाते हैं, उनकी जान बचाने के लिए वो बूटी लेने जाते हैं। बूटी लेने जाते हैं तो वो क्या होता है, उन्हें समझ में नहीं आता है, क्योंकि शिक्षित नहीं होते हैं तो वो समझ नहीं पाते हैं कौन सी दवाई कहाँ काम आती है। तो पूरा पहाड़ का लाते हैं। जब पहाड़ लाते हैं, पसीना आ जाता है ऊपर, तो उनके पसीने की एक बूंद समुद्र में गिरती है। और समुद्र में जब एक बूंद गिरती है तो वो बूंद मछली के पेट में चली जाती है। कैसे जाती होगी, मुंह से जाती होगी, जाने कैसे गई पता नहीं, पेट में चली जाती है और फिर पैदा होता है मकर ध्वज। अब मकर ध्वज इन्होंने इंसान बताया है। यहाँ पर मनुस्मृति में मनु महाराज लिख कर गए हैं कि ये सब अंडे देती हैं, मछलियां और कछुए। अब रामचरितमानस सुंदरकांड का जब पाठ आता है तो उसमें क्या कहते हैं, दुबे जी लिख कर गए हैं कि अंडा वाली मछली एक इंसान को जन्म दे गई। अब हैरान करने वाली बात यह है कि उन्होंने ये तो लिख दिया लेकिन उन्होंने भी मनुस्मृति नहीं पढ़ी थी। अरे तभी तो चल गई इतने सालों तक, अब क्यों नहीं टिक पा रही है? इसीलिए तो चल गई, अज्ञानता पर चल गई। इनमें कोई ज्ञान नहीं है। इन किताबों में इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति पढ़ेगा लॉजिक वाला तो इनको देखकर ही बता देगा कि इन किताबों में कोई ज्ञान नहीं है। अगर ये किताबें चली, ये किताबें लोगों के द्वारा चलाई गई तो ये केवल अज्ञानता पर चली, इस देश की करोड़ों जनता की अज्ञानता पर चली। और यही कारण है आज ये इसी उससे घबराए हुए हैं कि जिनको हमने अज्ञानता के दम पर अपने ज्ञान का डंका बजाया, आज वो शिक्षित होकर के पढ़ के दिखा रहे। बताओ, अरे भैया तुमने एक तो भाषा ऐसी रचित करी इतनी हार्ड कि आम जनता पढ़ ना सके। अब इन्हें भी नहीं पता था कि तुलसीदास जो है बाद में इसको अवधि में लिख जाएगा और अवधि फिर इंग्लिश में, हिंदी में ट्रांसलेट हो जाएगी। और हिंदी हम सबको आती है, हमारी मदर टंग है, हमारी राष्ट्रभाषा भी तुम हिंदी बताते हो। हमने हिंदी पढ़ ली, स्कूलों में पढ़ा दी गई, तो तुम्हारे इन ग्रंथों को पढ़ लिया। आज कितने पवित्र है देखो ना। इनको जो पढ़ने आता है उस हिसाब से पुस्तकें छपेगी और इनको ये नहीं पता कि अंग्रेजों के द्वारा कितना हमारे इतिहास को, हमारी संस्कृति को कितना खराब करने का प्रयास किया गया। और ये पढ़े लिखे, सो कॉल्ड पढ़े लिखे हैं। ये बिल्ली को वो बनाऊंगी बोल रही है। अरे खुद पढ़ लिख के तू कौन सा आईएएस बन गई है? कर तो तू लंपट गिरी ही रही है। अपने आप को बहुत मॉडर्न समय में बाल कटा के, अरे मैं तो मॉडर्न हो गई, मेंढक जैसे मुंह लेके अपने आप को पूरा ब्रह्मांड का ज्ञानी समझना है। चूतिया लोग। पहली बात तो ये है, एक तो तुमको संस्कृत पढ़ना नहीं आता तो आप संस्कृत में कैसे उसका अर्थ समझोगे? जो संस्कृत में दूसरा कोई अर्थ भी लिख के दे दिया तो आप तो समझ ही नहीं पाओगे। कहने का मतलब ये है, अगर आप इंग्लिश का मतलब ही नहीं जानते हो तो इंग्लिश का मतलब अगला जो भी लिख के देगा आप उसी को पढ़ोगे। समझ रहे हो कहने का मतलब? अगर आपको इंग्लिश पढ़ने नहीं आता तो हिंदी में उसके नीचे जो भी लिख के मैं रख दूंगा उसका अर्थ है बोल के, आप तो वही पढ़ोगे ना। तो ये नहीं कि अपने उसमें प्रयास करें कि हम ये लैंग्वेज सीखें, हम पढ़े, उसके बाद इसको डिकोड करें। नहीं, वो कहाँ होगा, क्योंकि जब आपके इसमें घृणा रहेगी किसी के दूसरे के धर्म के बदनाम करने की, दूसरे के
उसको करने की, लांछित करने की, तब आप उतनी मेहनत नहीं करना चाहते ना। क्यों मेहनत करोगे जब आपको परोस परोस के मिल जा रहा है, आपका एजेंडा सिद्ध हो रहा है। आप सिर्फ ये चाहते हो कि दलित का एकदम अत्याचार हुआ, मैं ऐसे बता के मेरे साथ लोगों को हुजूम जोड़ लूंगी, शूद्रों के साथ ये हुआ, पहले के लोग अशिक्षित थे, पहले के लोग चूतिया थे। अभी आप पैदा हुए तब भारत में शिक्षा आई है, नहीं तो पहले के लोग तो चूतिया ही थे, पढ़ना लिखना जान ही नहीं रहे थे, उनको तो समझ ही नहीं थे, पागल टाइप का घूम रहे थे, आग से पत्थर जला रहे थे, पत्थर से आग जला रहे थे। और यही सब जो पढ़े हो ना, यही सब आपके मन में, आपके बुद्धि में भरा हुआ है कि जो आपके पूर्वज बंदर थे, फिर वहां से इवॉल्व हुए, तो आज भी कुछ लोग बंदर हैं। और ऐसे जो अपने को हिंदू नहीं मान रहे फिर भी हिंदुओं के ऊपर सवाल उठा रहे, उनके धार्मिक ग्रंथों के। अरे तुम कौन होते हो उठाने वाले सवाल? पहली बात तो तुम हिंदू हो नहीं। कल के डेट में पाकिस्तान वाला यहाँ के अधिकारों की मांग करेगा क्या? नहीं ना। इंडिया के लोग यहाँ के अधिकारों की मांग करेंगे ना। वैसे ही जो हिंदू है वो ही हिंदू के बारे में बात करेंगे, वो अपने धार्मिक पुस्तकों के बारे में बात करेंगे। जो हिंदू नहीं है उसको क्या हक है? हमारे साथ अत्याचार, क्या अत्याचार हो गया तुम्हारे साथ? ये फ्री में जो वो मिल गया ना, उसके कारण ये सब बड़ी बड़ी बातें निकल रही है। जो ये छूट दिया जा रहा है ना ST SC का, उसके कारण ये सब बातें निकल रही है। हम तो नहीं थे जब तुम्हारे साथ अत्याचार हुआ बोल रहे हैं, कोई भी नहीं था। तो इनके अधिकारों को तो हनन है, हमारे अधिकारों को तो हनन है ना। तो इसी कारण जब इनको जब जो चीज छूट मिल रही है, अपने आप को बहुत बड़ा मानने लग गए हैं, तो आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि मछली से अंडा हो गया, अंडे से मकरध्वज कैसा पैदा हो गया। इसको ये नहीं पता कि ओविपोरस क्या होता है, विविपोरस क्या होता है, और ओविपोरस क्या होता है। इसको ये झाड़ बराबर का ज्ञान नहीं है जो साइंस की बात कर रही है। इसको ये नहीं पता कि कुछ अंडा देने वाली मछली होती है, कुछ डायरेक्ट बच्चे देने वाली भी मछली होती है। लेकिन ये सो कॉल्ड एजुकेशन है, शिक्षित लोग हैं, जो एक ढोल को लेकर, जो ये किसी भी चीज को लेकर मुद्दा बना देंगे रामचरित के पास। तुम्हारा अधिकार है राम के ऊपर, रामचरितमानस के ऊपर एक शब्द उठाने का। तुम्हें संस्कृत के बारे में पता है कुछ भी? सबसे प्राचीन लैंग्वेज है, तुम्हें नहीं पता होगा क्योंकि तुम्हारी घृणित मानसिकता है। पहले के लोग मूर्ख थे जो पढ़ना ही नहीं जानते थे, ये आए हैं तो ये अंग्रेजों के द्वारा पढ़ाई दिया गया तो अपन पढ़ने लगे। जो हमारे पूर्वज पुस्तकें लिख रहे थे वो तो चूतिया थे, इनके हिसाब से अंग्रेज आए तो पढ़ना लिखना सिखाए। ये ग्रंथ जो लिखी गई है वो भी चूतिया थे, वो भी चूतिया लोग बैठ के ग्रंथ लिख रहे थे। क्यों? उनके पास कलम थी बोल के। उस समय भी पढ़ाई लिखाई नहीं थी। क्यों? तब अंग्रेज नहीं आए थे तो पढ़ाई लिखाई नहीं थी, ये चूतिया गोद रहे थे कुछ भी। उसका ये आज अर्थ निकाल रहे हैं। ये भी एक मतलब लोगों की समझ को दर्शाता है कि कितना हाई मानसिकता वाले लोग हैं, कितनी ऊंची मानसिकता वाले लोग हैं जो ऐसा सोच रहे हैं कि उसको पढ़ना लिखना नहीं आता था लेकिन वो लिख दिया, और बाकी लोग उसको अनुसरण कर रहे हैं। पढ़ना लिखना नहीं आता था लेकिन, और इनको पढ़ना आता है इसलिए आज ये पढ़ के इसके मुद्दे को उठा रहे हैं। सैल्यूट है जो इतने वर्षों से सनातन को जो फॉलो कर रहे हैं, जो सनातन के बारे में सारी धार्मिक ग्रंथों को पढ़ चुके हैं। वो चूतिया लोग हैं, उनको पढ़ना ही नहीं आता था। ये आज आए हैं तो ये पढ़ना सिखा रहे हैं। ये आज आए हैं तो पढ़ना सिखा रहे हैं। ये इनके कहने का मतलब ये है कि इनको ये नहीं पता कि मछली अंडा देती है या फिर बच्चे भी दे सकती है, इनको ये नहीं पता कोई। ये लेकिन लॉजिक और फैक्ट की बात कर रहे हैं, लॉजिक और साइंस की बात कर रहे हैं। साइंस कब आया? तब न्यूटन, इसके पहले लोग कभी कुछ किए ही नहीं होंगे। न्यूटन के पास सिर्फ एक पहला सेब गिरा तब ग्रेविटेशनल फोर्स का पता चला। उसके पहले ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं था। चीज़ें ऊपर गिर रही थी, हवा में उड़ रहे थे लोग। ये तो एक मूर्खता वाली बात है ना। जो चीज़ हमारे साथ घट रही है उसको कोई दूसरा आके बताया कि हाँ ये फॉर्मूला लगता है, ये है, तो तब वो उसका खोज हुआ। नहीं तो जो चीज़ चल रहा है वो यहाँ विद्यमान नहीं है। ये तो वही वाली बात है, तुम मेरे घर में आए हो और मेरे घर का पता बता रहे हो तुम मुझे। और ये बता रही कि जो भारत की महिलाएं हैं वो ग्रंथों के हिसाब से सती प्रथा जिंदा जला दिया जाता था।
सती प्रथा पता क्यों हुआ था? के अंदर अगर सबसे ज्यादा सती प्रथा किया तो इन लोगों के साथ किया। अंग्रेजों ने सती प्रथा से आजाद इनकी महिलाएं कराई। एससी ओबीसी प्रकृति की पूजा करते थे, ये देश के मूल निवासी। इन लोगों में वैदिक संस्कृति का चलन नहीं था। ना ये औरतों को जलाते थे जिंदा, ना ही ये अपने बच्चों को मारते थे। ये लड़कियों की हत्या करने वाले वैदिक संस्कृति के लोग। औरतों को पति के मरने के बाद चिता पर रखने वाले ये वैदिक संस्कृति के लोग। नहीं पता होगा, क्योंकि जब आप अपनी बाल के साथ जब बुद्धि भी कटा लेते हैं ना, जो मॉडर्न सो कॉल्ड मैं तो एलिट मानसिकता वाली हूँ, मैं नहीं मानती कोई भगवान को, मैं नहीं मानती, इस प्रकार के लोगों को हम बताते सती प्रथा क्या होती थी। जब मुगल काल था ना, जब कभी भारतीय राजाओं को हार का सामना करना पड़ता था तो मुगलों के द्वारा उनकी महिलाओं को क्या किया जाता था? बलात्कार किया जाता था, नोचा जाता था उनको। तो उस प्रताड़ना से अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए वो मरना बेहतर समझती थी, तो अपने आप को जौहर कर लेती थी वो, समझे? वो ऐसे लोग थे ना जो मरे हुए मुर्दों के साथ भी बलात्कार करते थे। तो महिलाएं अपने आत्मसम्मान के लिए अपने आप को जलाना बेहतर समझती थी, अपने चीता जलाना ज़्यादा अच्छा समझती थी। और ये बता रही है कि अंग्रेजों के द्वारा इसको खत्म किया गया। इसी से तुम्हारे पता चल जाता तो कितना शिक्षित हो तुम, कितना शिक्षित नहीं हो। जब तुम्हें किसी भाषा का ज्ञान नहीं है तो उसमें टिप्पणी भी नहीं करनी चाहिए। उसका जो जिसमें उसमें किसी भी उसमें व्याख्या कर दी तो क्या चरितार्थ वैसे ही किया गया होगा? ये कौन सा प्रमाणित हो गया कि ये एकदम ऐसे ही डिप्टो चरितार्थ किया गया होगा बोल के, ऐसे ही डिप्टो लिखा गया होगा बोल के? लेकिन आपके एजेंडे में नहीं बैठ रहा है, आपको वाहवाही लूटनी है लोगों को। अरे हमारे साथ अत्याचार हुआ, शूद्रों का ये हुआ। मनुस्मृति में 4 वर्णों का बात किया गया है, वो श्रेणियां थी, जाति भेदभाव कहीं नहीं लिखा है, लेकिन तुम उसके बारे में बात नहीं करोगे क्योंकि तुम्हारे प्रपंच में बैठता नहीं ये चीज। सो कॉल्ड एकदम दलितों के नेता, दलितों का उल्लेख कहीं भी नहीं है ग्रंथों में। वो अंग्रेजों के द्वारा घुसेड़ा गया यहाँ की संस्कृति को बर्बाद करने के लिए, यहाँ के लोगों में फूट डलवाने के लिए। और कई मुगलों के द्वारा अपने आप को अच्छा बताने का प्रयास किया गया। जो हमारी महिलाओं के साथ जो लाश के साथ तक बलात्कार करते थे, तभी जौहर करती थी, तभी से सती प्रथा चालू हुआ था। तो जब आपको कोई इतिहास के बारे में कुछ नहीं पता ना, तो फोकट में बकचोदी नहीं करनी चाहिए। और ये जो थोड़ा बहुत अम्बेडकर करके हमें मत बताओ कि अम्बेडकर क्या है क्या नहीं। 100 जगह के दूसरे के उसको पढ़ के, लॉ को पढ़ के यहाँ का कॉपी पेस्ट कर दिया गया और हमें बता रहे हैं कि अम्बेडकर संविधान की खोज किया, संविधान बनाया बोलकर। जब आपको छूट मिल गई है तो इतना छूट का फायदा मत उठाओ कि दूसरे के धर्म में कुछ भी बोलते चलो, तुमको लोग सुनते रहेंगे। भगवान मुंह दिया तो कहीं भी हक दें फक से। अगर आपको विष्ठा करनी है तो अपने जो है ना उसी में करो। जब आप हिंदू नहीं हो तो हिंदू के बारे में बोलने की जरूरत नहीं है। हिंदू अपने संस्कारों में, अपने संस्कृति में बहुत खुश है। आपको बताने की जरूरत नहीं है कि इनके धर्म में इतनी गलतियां हैं, इतनी गलतियां हैं। हम गलतियों के साथ भी खुश हैं। तुम कौन होते हो बोलने वाले? तुम होते कौन हो? सबसे पहली बात, जब तुम हमारे धर्म से हट गए हो, जब तुम्हारा इतना शोषण हुआ तो तुम धर्म से हट गए हो बोल रहे हो ना, तो फिर हमारे धर्म के ऊपर बोलने का वो मत करो। मतलब आपको कोई मतलब आप खुद दूसरे के उससे वो हो जाओ कि मेरे साथ शोषण हुआ, अपने ही आपको छाती पीटने लगो और खुद ही फिर ये बोल जस्टिफाई करने लगो कि मैं वो धर्म इसलिए छोड़ा हूं क्योंकि मेरे साथ शोषण होता था। अपने कर्मों के आधार पर, अपने योग्यता के आधार पर वर्णों का वो था। अगर ब्राह्मण के यहाँ पैदा हुए तो तब भी शूद्र कहलाता था बच्चा, जब तक उसके कर्म और योग्यता के अनुसार से वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनता था। लेकिन ये मनुस्मृति पढ़े हैं, इनको झाड़ बराबर का नॉलेज नहीं है, क्योंकि ये सो कॉल्ड शिक्षित लोग हैं ना। ये थोड़ा सा अगर पढ़ लेते ना तो इतना वो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमको अपने एजेंडा में अरे मेरे को तो यही चाहिए कि सिर्फ इसको इतना ही बोल दूं तो मेरा तो हो जाएगा। मैं 10 लोगों को, मेरे दलितों के साथ विरोध हुआ, दलितों के साथ अत्याचार हुआ। क्या अत्याचार हुआ? हम तो नहीं थे वहां, कोई भी नहीं था, कोई देखा क्या अत्याचार हुआ?
लेकिन छाती पीटने से अत्याचार मान ले रहे हैं लोग। एक संविधान में लिख के इनको प्रायोरिटी बेस पे ज़्यादा एकदम छूट दे दिया गया, तो ये बकचोदी पेल रहे हैं। इनको बोलोगे तो ये एकदम आहत हो जाएंगे जगह जगह पे। मतलब हमारे मौलिक अधिकार नहीं है, कुछ हमारे अधिकारों का हनन नहीं है, इनको छूट दे के हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, उसका क्या? बराबरी में करके, बराबरी में रख के आपको कोई एग्जाम करना चाहिए ना, कि आपको एक्स्ट्रा छूट दे के एग्जाम कराएंगे। ये कौन सा कहाँ का अधिकार है? ये मेरे अधिकारों का हनन नहीं है। मैं किसके साथ बुरा किया हूं? मैं तो किसी के साथ बुरा नहीं किया हूं। तो जब किसी को छूट मिल जाती है, किसी को आगे 2 स्टेज पहले आगे खड़े करके वो किया जाता है, तो ऐसी बकचोदियां करते ही हैं लोग। तो ऐसे लोगों के परपंच में ना फंसे। ये 2-4 के फेम के लिए, 2-4 अपने आप को मैं बहुत वो हूँ, ये धर्म में बहुत बुराई है, मत बताओ भैया। बुराई है तो बुराई के साथ जी लेंगे अपन। आप लोगों के साथ भी जी रहे हैं ना, आप लोग के साथ भी तो जी रहे हैं ना। तो वैसे ही हमारे धार्मिक ग्रंथों की बुराई के साथ जी लेंगे। जब आप लोगों के साथ जी सकते हैं, आप लोगों के साथ सब कुछ कर सकते हैं, तो फिर आप लोग से तो ज़्यादा बुराई हमारे धार्मिक ग्रंथों में नहीं होगी। तो आपको सह रहे तो उनको भी सही लेंगे, क्या दिक्कत है? जब अपन को दिक्कत नहीं अपनी धार्मिक पुस्तकों में, तो आप कौन होते हैं बकचोदी फैलने वाले? तो ऐसे लोग के भ्रम में ना आए। ऐसे लोगों को भ्रमित जो करते हैं, उनको कड़ा उनके मुंह पे जवाब दीजिए। नहीं तो ये मेंढक लोग टर 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 करते रहेंगे, आप लोग चुप रहोगे तो ये ज़्यादा टटराते रहेंगे, पूरा रात भर टर 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 करते रहेंगे, पूरा जीवन ऐसे ही टर में निकाल देंगे ये। तो ऐसे लोगों को जवाब दीजिए और समय समय पर देते रहिए। और आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताएं, और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। जय भारत, जय हिंद, जय श्री राम।